तो बच्चों क्या आप भी सोच रहे हैं कि 9th से 10th में जा चुके हैं, बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है और आपको नहीं पता है कि अब क्या करना है। 9th में जो आपने गलतियां की थी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको डर लगा हुआ है और घर वाले दिन भर गाली दे रहे हैं घूम टहल के कि तुमने तो पढ़ाई नहीं था। तो इस चीज को बदलने के लिए ये वीडियो आपका देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या रोड मैप होना चाहिए आपका अगर आप 9th से 10th में जा रहे हैं। और सवाल आता है कि 10th इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि बच्चों 10th में प्रेशर ही अलग होता है। ये सबसे पहली बार होगा जब आपके पास कोई डिग्री होगी और ये सबसे पहली डिग्री है जहां पे आप अपना परसेंटेज, अपनी क्लास दिखाएंगे, जो सब लोग देखेगा, हर जगह देखी जाएगी, हर जगह इंपॉर्टेंट होगी। तो इसमें आपका रिजल्ट बढ़िया आना बहुत ही जरूरी है। और क्या आप इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी डर रहे हैं? तो हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बच्चों की कैसे क्लास 10th के इस फियर को ओवरकम किया जाए। तो सबसे पहले बच्चों 9 to 10th का जो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन फेज बड़ा ही क्रूशियल होता है। लोग बोलते हैं कि जैसा 9th था वैसा ही 10th होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। 9th और 10th में जमीन आसमान का अंतर है। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी तक आपने जो पेपर दिए वो स्कूल के लेवल के दिए होंगे, पर 10th जो है उसमें क्वेश्चन बाहर से आएगा, कॉपीज बाहर चेक होने वाली है। तो आइए देखते हैं हमें क्या करने की जरूरत है ताकि हमारा मार्क्स बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहली बात बच्चों, आपके गोल्स होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए। अगर हम आपको कुछ खेलने को दे दें, मान लेते हैं कि हमने आपको फुटबॉल ग्राउंड पे भेज दिया, एक फुटबॉल दे दिया और किसी भी साइड कोई भी गोल नहीं है, क्या आप खेल पाएंगे? आप दिन भर बॉल लेके घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। वैसे ही बच्चों अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते, क्योंकि कई सारे बच्चे अंधा काम करते हैं, अंधेरे में तीर चलाना जिसे कहते हैं। आप सुबह उठेंगे, बुक खोलेंगे, स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, पढ़ेंगे, पर आपका कोई गोल नहीं है, तो आप किसी सही डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना गोल बना लेना है। चाहे वो आपका गोल हो कि जितने लोगों ने 9th में गाली दी है उनके मुंह को चुप कराना है, 90% लाना है, टॉप करना है, अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। इन दो तीनों में से कोई भी काम हो, पर आपका एक गोल जरूर सेट होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी बात करते हैं बच्चों, आपका टाइम टेबल बनाएं, मतलब टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर हमने आपसे कह दिया कि फुटबॉल है ये और खेलना चालू करिए, पर हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, आप कितने दिन खेलेंगे? इसीलिए आप सॉरी इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई मैच होता है, ऑफिशियल मैच होता है, उसकी टाइम लिमिट होती है। चेस में भी आप देखेंगे तो उसकी टाइम लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम किसी के पास नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही आपको टाइम अपना मैनेज करना होगा। और कैसे टाइम मैनेज करेंगे बच्चों? डेली या फिर वीकली स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। इसका क्या मतलब हुआ? या तो आप हर दिन सुबह उठ के सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, या तो एक वीक का बना लीजिए कि आपको एक वीक में क्या पढ़ना है बच्चों। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप कहीं से भी पढ़े, चाहे आप आईमेट फाउंडेशन से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े, जी हाँ हमारे यहाँ दोनों अवेलेबल है, या तो आप कहीं कोचिंग या स्कूल में फॉलो कर रहे हो, उन्होंने जो उस दिन पढ़ाया है वो उस दिन खत्म होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, स्कूल कोचिंग आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो उस दिन पढ़ाया है उसको उसी दिन खत्म कीजिए और वीक के एंड में उसको रिवाइज भी करिए। ये बात एकदम नहीं भूलनी है बच्चों, सारे बच्चों की बात हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फिनिश लाइन सबकी सेम दूरी पे है, स्टार्टिंग लाइन सबकी एक साथ है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने चाहिए। अपने अपने सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा तो आपको आगे भी मदद मिलेगी, बहुत ही आसानी से आप आंसर्स दे पाएंगे, काम कर पाएंगे, सारे काम आपके इजीली हो पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रांग रखिएगा। और विजुअल एड्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे माइंड मैप, फ्लो चार्ट, जो हम लोग भी देंगे, या तो आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारे देखिए चाहे किसी भी टीचर्स के देखिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, बुक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई सारे बच्चे बुक रीडिंग ध्यान ही नहीं देते कि वीडियो देख लिया, टीचर से पढ़ लिया, हो गया काम। बट बच्चों बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाइए, उसके क्वेश्चंस करिए। ठीक है। बुक्स जो है वो 90% ऑफ द सिलेबस कवर करते हैं और हर चैप्टर को थॉरली पढ़िएगा। अब आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपने स्कूल में पढ़ा, यूट्यूब वीडियो देखा, उसके बाद एक बार बुक रीडिंग की और फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप उसी चैप्टर को खत्म करने के बाद उस चैप्टर का पीवाईक्यू लगा लेते हैं, मेरी गारंटी है कि अगर आपने टॉप नहीं किया ना, यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे अगर आप इस ऑर्डर में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो।
ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, स्कूल में टीचर ने चैप्टर पढ़ाया, घर आके यूट्यूब वीडियो देखिए, बुक रीडिंग कीजिए, बुक के क्वेश्चंस लगाइए और फिर उसका पीवाईक्यू लगा दीजिए। अगर आप टॉप नहीं किए, हम अपना नाम बदल देंगे, चैनल डिलीट कर देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों डेली रिवीजन और प्रैक्टिस, ये काम आपका हर संडे होना चाहिए। जो आपने 6 दिन पढ़ा है उसका रिवीजन आपको संडे को करना है, और तभी आपकी गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, स्पीड से आगे बढ़ेगी ना, F1 रेस एकदम कोई रोक नहीं सकता आपको। और यहां के बाद ये काम बड़ा जरूरी है, रिलैक्स करना। पर बच्चों ये बात याद रखिएगा कि सारा काम करने के बाद रिलैक्स करना, ये नहीं कि स्कूल से आए फोन चला लेते हैं, पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे ना। स्कूल से आए, पढ़ाई किए, थक गए, फिर फोन देखना है। और इस साल जितना फोन से दूर रहे बढ़िया है। बस आप वीडियोस देखिएगा, लाइव्स देखिएगा हमारे, चाहे किसी और के देखिए, बट हमारे देखेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। तो लाइव देखिए, वीडियोस देखिए, उसके अलावा ज्यादा फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है, और स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए लास्ट मिनट स्क्रैमिंग नहीं करनी है, शुरुआत से ही फॉलो करना है। हम आपके 10th के साथ पूरी तरीके से रहेंगे जैसे हम इस साल थे, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ हमारी गारंटी है कि अगर इन स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इन चीजों को फॉलो करिए और बताइए आपको कैसा लगा। जय श्री राम, बाय बाय।